महाराष्ट्र में वरिष्ठ नेता अजीत पवार की बगावत करने के बाद अब एनसीपी में बड़ी टूट देखने को मिल रही है। अजीत पवार एनडीए में शामिल हो चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि एनसीपी उनकी है। आखिरकार एनसीपी किसकी, अजीत पवार की या फिर शरद पवार की, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि अब ये मामला भी चुनाव आयोग तक पहुंच सकता है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर विधायकों की अयोग्यता को लेकर याचिका दायर कर दी गई है शरद पवार की तरफ से, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर कई अहम दावे किए जा रहे हैं अजीत पवार की तरफ से। अब देखते हैं कि आखिरकार पार्टी किसकी होगी। यह मामला भी शिवसेना की तरह लंबा चल सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ शरद पवार की पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिली है, तकरीबन 59 में से 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को मिल चुका है, और ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर विधायकों से एफिडेविट भी भरवाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच छगन भुजबल ने भी दावे किए हैं। ये मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच सकता है और ऐसे में यहां पर देखा जाए तो शरद पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच देखा जाए तो शरद पवार ने अब चव्हाड़ सेंटर पर एक अहम बैठक बुलाई, और इस बैठक से पहले शरद पवार के जो करीबी हैं रोहित पवार, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। दरअसल आपको बता दें कि परपोते हैं रोहित पवार, और उन्होंने शरद पवार के पक्ष में अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। रोहित जी, अब छोटा सा हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए कि आप आज जो बैठक हो रही है क्या कहेंगे? पवार साहब ने खासदार हो, लोक प्रतिनिधि हो, या जो भी पोस्ट होल्डर है, डिस्ट्रिक्ट के हो, तालुका के हो, या विविध सेल के हो, सबको बुलाया है। 1 बजे समाज सेंटर बम्बई में मीटिंग है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत जन यहाँ पे ऑलरेडी पहुंचे। 1 बजे की मीटिंग है और 4 घंटे है। तो अभी देखते जाओगे बहुत सारे खाली कर आएंगे। जो आंकड़े का खेल है वो शायद आजकल गुम खाली 60 साल का उनका अनुभव है। पवार साहब ने बहुत सारी अड़चनी देखी है और उनको मालूम है लोगों के मन में क्या है। तो अगर पवार साहब तो कुछ न कुछ तो उसका रीजनिंग होता है। पवार साहब वो जो बोलते हैं। रोहित जी क्या जो फैसला अजीत पवार जी ने लिया है वो एनसीपी की विचारधारा के अगेंस्ट है? आपने सुना कि जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्या वाकई में बागी विधायकों को शरद पवार वापस ला पाएंगे, तो ऐसे में उन्होंने अपनी बात रखी है कि शरद पवार साहब जो बोलते हैं वो करते भी है। आपको मालूम हो कि शरद पवार ने आज यानी कि 5 जुलाई इस तारीख का अल्टीमेटम दिया है बागी विधायकों को, जो अजीत पवार के साथ गए हैं। अजीत पवार के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की और उनकी अयोग्यता को लेकर अब याचिका तक भी दायर कर दी गई है, और इनमें से देखा गया है कि अजीत पवार के खेमे के 2 विधायक शरद पवार के पास वापस तक लौट चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर बाकी बचे बागी विधायकों को शरद पवार वापस ला पाएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन रोहित पवार ये बात कह चुके हैं कि पवार साहब जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। वहीं यहां पर अजीत पवार का कहना रहा कि एनसीपी के दिग्गज नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है और जल्द से जल्द यहां पर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आखिरकार यहां पर एनसीपी किसकी होती हुई नजर आती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जीत देखने को मिली शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।